हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रायोगिक ज्यामिति लंब रेखाओं के बारे में सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। परिचय। दो रेखाएं जो एक दूसरे के समकोण या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये रेखा है और इसके ऊपर एक रेखा आएगी जो कि इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगी? समकोण कहलाएंगी या लंब रेखाएं कहलाएंगी। उदाहरण, अक्षर L के एक रेखाखंड जो है एक समकोण बनाते हैं। तो जैसे L है तो ये क्या बनाया? समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, और ये रेखाएं एक दूसरे के लंब हैं। किसी पुस्तक के कोने हैं वो भी क्या बनाएंगे? एक दूसरे के साथ जो है वो समकोण बनाते हैं। कागज़ है, कागज़ भी ऐसे होता है ना, तो ये क्या है? एक दूसरे के समकोण हैं। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से किसी रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। तो रूलर यानी स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से हम खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? रूलर की सहायता से एक रेखा खींचनी है आपको L, तो हमने रूलर की सहायता से एक रेखा खींची और उस रेखा पर एक बिंदु आप अंकित कर दीजिए P। ठीक है, ये हमने एक P बिंदु इस पर ले लिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? रूलर व समकोण सेट स्क्वायर को बिंदु P पर लेकर आएँ। तो अब जो है यहाँ पे जैसे रूलर जो है रखा हुआ है और इसी तरह जो सेट स्क्वायर है आपका उसको ऐसे रख लीजिए। और जब ऐसे रखेंगे तो इसके साथ जो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो लाइन खींचेगी वो क्या होगी आपकी? वो QP होगी, और ये एक दूसरे के क्या होंगी? लंबवत होंगी। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में ये लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से। अब PQ जो है वो L के ऊपर क्या है? लंबवत है। नेक्स्ट देखिए, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा पर दिए गए बिंदु पर एक लंब रेखा खींचना। तो इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होगा? आपको रूलर और प्रकार की सहायता से करना है, तो प्रकार लेना है अपना और साथ साथ आप करेंगे। तो इसमें रूलर की सहायता से एक रेखा आपको खींचनी है। एक रेखा हमने खींच ली L रेखा। यह कौन सी रेखा है? L। उस रेखा पर एक बिंदु आपको अंकित करना है P बिंदु। ये हमने एक बिंदु अंकित कर दिया, फर्स्ट स्टेप है ये। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? प्रकार आपको खोलना है और प्रकार को आपको बिंदु P पर रखना है, यहाँ पर रखना है। क्लियर है? बिंदु P पर P को केंद्र और कोई त्रिज्या, प्रकार को खोल लेना है और P को केंद्र मानते हुए दो चाप जो हैं वो आपको जो है लगा देनी है। एक चाप आपने यहाँ लगा दी A बिंदु पर और एक चाप आपने यहाँ लगा दी जिसको आपने B का नाम दिया। अब उसी त्रिज्या के साथ आपको प्रकार जो है कम ज़्यादा नहीं करना। जितनी चाप आपने A और B पर लगाई है उतना ही खोले खोले आपको बिंदु A पर प्रकार रख के, यहाँ पर प्रकार रख के, और एक चाप आपको यहाँ पर लगा देनी है। और इसी तरह बिंदु B पर प्रकार को रखते हुए एक चाप आपको यहाँ पर लगा देनी है। अब आपको बिंदु P, और इसको आप मान लीजिए ये Q है। अब आपको यहाँ पर रूलर की सहायता से बिंदु P और Q को मिला देना है। इस तरह से आपको ये जो रेखा मिलेगी ये जो है एक दूसरे के क्या होंगी? QP रेखा L के ऊपर लंबवत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। तीसरा जो दिया गया है, रूलर और प्रकार की सहायता से रेखा के बाहर किसी बिंदु से एक लंब रेखा कैसे खींचेगी वो आपको करना है। चरण 1 है, रूलर की सहायता से एक रेखा खींच लीजिए। एक रेखा हमने खींच ली है। ठीक है, देखिए एक रेखा हमने खींची, रेखा हमने ली L, और एक बिंदु P जो है रेखा के बाहर की ओर अंकित कर लेना है। तो ये बाहर की ओर हमने एक अंकित कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकार को बिंदु, अब ये जो बिंदु है हमारा P बिंदु ये बाहर की तरफ है। अब हमने रेखा L पर एक अर्धवृत्त जो है, प्रकार को बिंदु P पर रखना है, प्रकार खोलना है और बिंदु P को अब केंद्र मानना है और उस पर रखते हुए सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने प्रकार रखा और एक आपने चाप यहाँ लगा दी, एक चाप आपने यहाँ लगा दी। अब उसके बाद आपको बिंदु A जो है यहाँ पर प्रकार रखना है और एक चाप आप जो है यहाँ बाहर की तरफ लगा देंगे और यहाँ पर रखते हुए एक चाप आप यहाँ लगा देंगे
और इस तरह से अगले चरण में इसको आप मिला देंगे। इस तरह से आपकी ये आकृति बन जाएगी, ठीक है, और ये आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा। तो इस तरह से आप अब जो यहाँ पर रेखा मिली आपको PQ रेखा, ये जो है L के ऊपर एक लंब रेखा है। L के ऊपर क्या है, ये एक लंब रेखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से हैं, जिनके स्टेप हमने अभी ऊपर किए। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उस पर एक बिंदु R लीजिए और रेखाखंड पर एक लंब MN खींचिए जो बिंदु R से गुजरे। तो इसको हमें जो हमने सेकंड जो किया है, इस तरह से इसको हमें करना है। इसमें हम कैसे करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे 6 सेंटीमीटर, तो आप जो है साथ साथ बनाते रहिए। 6 सेंटीमीटर हमने एक रेखाखंड लिया, इसको हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम एक बिंदु लेंगे R बिंदु, ये हमने R बिंदु ले लिया। अब हम यहाँ से अब हम क्या करेंगे, प्रकार को खोलते हुए, ठीक है, यहाँ पर हम प्रकार रखेंगे और प्रकार को खोलते हुए 2 चाप हम इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है। A बिंदु पर प्रकार को रखते हुए एक चाप हम यहाँ लगा देंगे, B पर प्रकार रखते हुए एक चाप यहाँ लगा देंगे। प्रकार को कम या ज़्यादा नहीं करना, जितना हमने यहाँ R बिंदु से लेकर यहाँ चाप लगाई है उतना ही प्रकार खोलते हुए हमें ऊपर चाप लगा देनी है और इस तरह से दोनों को मिला देना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो रेखा हो गई है वो क्या हो गई, रेखाखंड पर एक जो है लंब हो गया M और N, ठीक है, MN जो है ये एक लंब हो गया। तो इस तरह से इसको आपको अपनी कॉपी में बना लेना है। नेक्स्ट प्रश्न 2 दिया गया है, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, इसके बाहर एक बिंदु S लीजिए। एक रेखाखंड खींचना है, जैसे यहाँ पे एक रेखाखंड खींचा है, अभी हमने जो थर्ड किया है बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक रेखाखंड हमने लिया, ये रेखाखंड हमने ले लिया है जो कि कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसके बाहर एक बिंदु S लीजिए, यहाँ पर हमने बिंदु जो है S ले लिया। बिंदु S से रेखाखंड पर एक लंब XY खींचना है, तो हमें बाहर वाले बिंदु से प्रकार को खोलते हुए इस तरह से 2 चाप लगानी है, यहाँ पर बिंदु S हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से अब हमने पहले इसके ऊपर रखते हुए एक चाप लगाई, फिर इसके ऊपर रखते हुए दूसरी चाप लगाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इनको ऐसे आपस में मिला दिया। तो जैसे हमने अभी समझा उसी तरह से हमें इसमें कर लेना है। तो इस तरह से एक बार फिर से बता देती हूँ, 8 सेंटीमीटर है बच्चों, एक बाहर बिंदु हमने S ले लिया, S बिंदु को केंद्र मानते हुए 2 चाप लगा दी, ठीक है। फिर इसको एक ये A है और ये B है, ठीक है। A और B को केंद्र मानते हुए 2 चाप हमने ऐसे लगा दी और फिर हमने क्या किया, इनको ऐसे मिला दिया। तो ये जो रेखा बनी ये जो है क्या है, एक दूसरे के लंब हैं। तो इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट कर लेनी है और ये लंब जो है आपका क्या रहेगा, XY जो है ये आपका लंब रहेगा। तो ऐसे आप कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक करवा लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको प्रकार को जो है बार बार कम ज़्यादा नहीं करना। एक टाइम पे आप जितना प्रकार खोलोगे उतना ही आपको पूरे स्टेप्स में रखना है। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए। थैंक यू।